सो हे व्हाट्स गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली है क्या। आपने मतलब आप आई होप अपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे, बट आपने नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, बेसिकली हम 3 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो उन अकाउंट में हमको क्या मिलता है, हमको ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस हमको दिया होता है एंड हम उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमको 3 अकाउंट बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें आती हैं जैसे लाइक आपको पता होगा स्टॉक, लाइक परचेज, वही स्टॉक है एक तरीके से, वही बात है। ठीक है, स्टॉक परचेज एक तरीके से, परचेज सेल्स, आपके कुछ भी एक्सपेंसेस, तो उनको हम लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में उनको हम ऐड करते हैं, जिससे हमको फाइनल अकाउंट्स में एक अच्छी सा एक पोजीशन मिल जाती है, एक एक्यूरेट मतलब एक पोजीशन मिल जाती है आपकी बिजनेस आपका कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमको ये तीन निकाल इस पीएनएल अकाउंट में हमको पता लगता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इसमें हमको ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस पता लगता है एंड इसमें हमको पता लगता है कि हमारे एसेट और लायबिलिटी सब इक्वल है या फिर नहीं है। तो लाइक आपने हाई होप आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो हम फाइनल अकाउंट्स के थोड़े से कुछ लाइक मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है, उसमें आता क्या। ठीक है, तो गाइस देखो क्या है बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है ना, वो लाइक उनका बनता कैसे, पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर अमाउंट, तो पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो ये बनता है, इसमें आपके आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर आएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपके आएगी इधर डायरेक्ट इनकम। ठीक है, एंड आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ एंड आपको पता होगा कि पीएनएल में आपके इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इधर इनडायरेक्ट क्रेडिट साइड आपके इनडायरेक्ट इनकम आती है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड होती है, तो आपने पढ़ लिया होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ लॉजिक मतलब इतना कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, फाइनल अकाउंट से सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट वो हम बताएंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट है और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, वो क्या हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो बेसिकली पहला एडजस्टमेंट क्या है, जो क्या है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस देखो, अब आपको कैसे याद करना है, आपको रटना नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा सिंपल ऐसा आप सोच रहे हो कि एडजस्टमेंट आपको याद नहीं होती, बट आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे लाइक मुझे हर एक एडजस्टमेंट याद है और अगर कोई भी मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लाइक कैसे याद करें क्लोजिंग स्टॉक, लाइक सीरियस आपका। ठीक है, तो आपको क्या पता होगा, आपने फाइनल अकाउंट्स बना होंगे तो ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो लाइक इसमें कुछ है भी नहीं है ऐसा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसका तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। एंड अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक में ही आएगा। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, लाइक देखो इसका एडजस्टमेंट जो होगा ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में। ठीक है, वो होगा क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड। ठीक है, सिंपल। अब क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे याद रखना है, लाइक बहुत ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि लाइक ये कैसे इनको याद रखना है। देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैसे याद रखना है, एक्सपेंस आपको किस में बताना है, आउटस्टैंडिंग है यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है मतलब एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरीके से। आउटस्टैंडिंग एंड इनडायरेक्ट आपको पता होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं वो आते हैं पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको करना क्या है, मान लो एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, लाइक क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 2000 एंड सैलरी रुपीज 1000। ठीक है, तो पहले आप आउटस्टैंडिंग का मतलब समझो। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बेसिकली जो आपको कुछ आउटस्टैंडिंग होता है कि लाइक आपने उस चीज को अपनी इस मतलब आपने उस चीज पे यूज तो ले लिया बट आपने उसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइक देख सकते हो आप कि मान लो क्या है, एक वेजेस है। ठीक है, आपने काम करा लिया बट आपने उनको पे नहीं किया, तो उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। लाइक इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
तो अभी क्या है, एक्सपेंस है, वेजेस है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखो, ये वाला सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। ये देखो आप अच्छी तरह, तो क्या है सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या है, लाइक क्या है, सैलरी 1000, ठीक है। तो इधर हमें 1 का ले लेते हैं, सैलरी 1000, सैलरी 1000, ठीक है। ये तो आपके पेनल अकाउंट में आएगा बेसिकली, आपको पता है कि पेनल अकाउंट, एक मिनट लाइक लिख के देता हूँ, इधर देखो, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो क्या है, सैलरी, ठीक है। सैलरी आपको पता है किसमें आती है, इधर आप कहते हैं सैलरी 1000, ठीक है। अब क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको पे करनी है बट आपने पे नहीं करी, तो पहले ये बताओ कि ये जो एक्स जो क्या है, ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी ये 1 साल के अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। वो पे करनी है, मतलब आपने इस्तेमाल ले लिया, डेट कब बन रहा है, 31 मार्च, तो ठीक है, ये बन रहा है 31 मार्च, ठीक है। तो आपने मतलब लाइक आपने मतलब इस्तेमाल तो लिया, आपने पे नहीं किया, तो आप उसको आपके लिए वो एक्सपेंस हुआ, क्योंकि आपने इस्तेमाल लिया, आपको बाद में पे करना है, तो लाइक वो एक्सपेंस हुआ। तो क्या होगा, सैलरी क्या है, सैलरी 1000 है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2000, तो आपको पे करनी है, ठीक है। चाहे वो आप चाहे कितना भी मतलब लाइक कितनी भी ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको पे करनी है, तो आप क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी 2000, जो कि आपका एक्सपेंसेस है वहां पर, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, 3000, ये आपका हो गया सिंपल, काफी सिंपल है, ठीक है। आपकी ऐड हो जाएंगी ये, ठीक है। अब क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ, इधर क्या है, पीएनएल अकाउंट में ऐड होगी, ठीक है। अब क्या है, इधर हम लिख देते हैं एसेट साइड, अमाउंट अमाउंट एंड लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो क्या है, ऐड, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, आपको इधर लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000, ठीक है। 2000 आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। तो आपको अब क्या, आपको पता होगा कि लाइक एक जगह हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमेशा जो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट है, 2 या 2 से अधिक या फिर 2 3 4 कितने भी अकाउंट्स में आ सकता है, बस एक में नहीं आएगा, वो उनका ट्रीटमेंट 2 जी होगा, क्योंकि लाइक एक बार ओपन हुआ है तो उसको क्लोज करना भी तो जरूरी होगा, ठीक है। तो क्या है, 2000, ये देखो 3000। तो अब आप सोचो क्या है कि लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी के फॉर्म में होगा, लाइबिलिटी के फॉर्म में होगा, तो हम एक्सपेंस हमारा किस में आ जाएगा, लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम पे, तो कितना है, 2000, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से आपको बता दिए एंड अच्छी तरह आपने देखो, बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया आपको, ठीक है। काफी सिंपल है, तो आप ऐसे ही करना है, फिर आपकी बैलेंस शीट मैच करोगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ठीक है। तो काफी सिंपल है। तो हमारा सेकंड जो ट्रीटमेंट हुआ वो क्या होगा, लाइक हमारा पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड और आपका ऐड होगा, ठीक है। और क्या है, एक एसेट साइड होगा, एसेट के लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। ये भी लायबिलिटी साइड आ जाएगा, सिंपल, काफी सिंपल है। फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि आपने लाइक उनको यूज नहीं लिया, ठीक है, बट आपने यूज नहीं लिया पर आपको बाद में पे करने हैं, मतलब क्या है, आपने यूज नहीं लिया बट आपने उनको पहले पे कर दिया। लाइक मान लो क्या है कि मान लो इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है, मैंने 1 साल का मैंने इंश्योरेंस कराया दिसंबर को मैंने इंश्योरेंस कराया 1 साल का, तो वो क्या है, अगले साल का भी लग गया, तो कितने का प्रीपेड, कितने का, मान लो 1000 का एक इंश्योरेंस है, ठीक है। ये हो गया इंश्योरेंस 1000 का, और ये कितने का, 1 ईयर की, मैंने कब कराया, मान लो मैंने कराया 1 दिसंबर को, ठीक है। तब आप क्या है, पेरोल में जब आप, और आप अकाउंट्स कब तक बनाते हो, 31 मार्च का, ठीक है। 31 मार्च का आप ये पीएनएल में अकाउंट बनाते हो, तो आपको कभी निकालना कैसे है भाई, निकालना कैसे है, ये क्या दे दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, आप पहली बात आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा तब, कि मान लो कितना है, और मान लो क्वेश्चन में ना आए, देखो पहले क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा, मान लो एक 10,000 आ गया, ठीक है। ये मान लो 10,000 यहाँ पर आ गया, एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्या है, इंश्योरेंस आपने पे कर दिया, मतलब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने पे किया है ना उसका 3 मंथ का काउंट करना है,
ठीक है। अब आपको निकालना कैसे 3 मंथ का, देखो आपको दिसंबर आपको करना जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने का लगेगा। ठीक है, 3 महीने का लगेगा, तो आपको 3 महीने का मतलब वैसे 4 दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो कितने का लग रहा है, 3 महीने का मान लो, ठीक है, मान लो 3 महीने का लग रहा है। तो आपको करना है क्या है इधर, 3 12 मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपका अमाउंट है, ठीक है। इससे आप जब निकालोगे तो आपका अमाउंट जो प्रीपेड रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो लाइक जितना आप बना रहे हो, आपने ज्यादा से ज्यादा पे कर दिया इसको, आपने मतलब 3 महीने के लिए चाहिए था आपको, आपने कर दिया पूरा 1 साल का पे, तो लाइक आपके हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ। तो बेसिकली है क्या, इंश्योरेंस आपका 1,000 का, तो एक इधर हम बना लेते हैं P&L अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और ये बनता हम, ठीक है। आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस है, तो बेसिकली क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आता है आपके P&L अकाउंट में, ठीक है। P&L अकाउंट में आ गया, तो क्या है आपका इंश्योरेंस कितना है, मान ये आपके सारे अमाउंट इधर में आएंगे पहले, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये आपको पे करना है, कितना अमाउंट है, मान लो 10 तो रुको इसको हम कर देते 1 लाख, ठीक है। मान लो इसको मैं 1 लाख कर दिया, यहाँ पर 10,000 इसका अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अब कैसे क्या करना है कि देखो क्या है, रुपये आपको सही से दिख नहीं होगा इधर, पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक ये वाला था, हमारा कुछ काम करिए तो हम इसको छोटा करेंगे, एंड ये तो हमारे कुछ काम करिए, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला बड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इंश्योरेंस लिख देना है। आपको पता होगा कि इंश्योरेंस मैंने क्यों लिखा, कितने का, 1 लाख का, ठीक है। अब क्या प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने पे कर दिया, बट आप अकाउंट्स आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, आपने यूज भी नहीं लिया, तो लाइक आपके लिए किस फॉर्म में हो जाएगी वो, कि आपने इस तरह इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आपको क्या है उसको, मतलब आपके लिए वो इनकम, एक तरीके इनकम तो नहीं होगी, लाइक आपके लिए वो एक डेबिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपके लिए क्या है, जब आपके लिए आपने उनको यूज ही नहीं किया, तो आपके लिए अभी तक वो कुछ काम के नहीं है, आपने मतलब आपके लिए एक इनकम के फॉर्म में आ जाएगी, या फिर आपके एक एसेट फॉर्म में आ जाएगी, जो बाद में आप ऑटोमेटिक आप काम लेते रहोगे, और आपके पैसे भी ऑटोमेटिक कटेंगे मुझे, ठीक है। तो क्या है, आपने जब आपने जितना इस्तेमाल लिया, आपने 3 महीने का अकाउंट बना रहे हो, तो लाइक बेसिकली क्या होगी, लेस हो जाएगी, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 10,000, और आपका अमाउंट हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब क्या बैलेंस शीट में कैसे मैच करता है, ठीक है। तो काफी सिंपल तरीके से बता दिया। अभी क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ठीक है। तो क्या है आपके लिए जो क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट के फॉर्म में काम करेगा, क्योंकि आपने पे कर दिया, पहले, एंड अब आप उसको काम लेते रहोगे, तो आपके एक एसेट के टाइम में फॉर्म करेगा, एसेट के रूप में वो काम करेगा, तो आप क्या जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, जितना जो आपका अमाउंट है 10,000, ठीक है। तो काफी सिंपल तरीके से बता दिया आपको, एंड ये देख सकते हो आप 10,000 आपका 10,000 गिरा, ठीक है। तो लाइक इसका ट्रीटमेंट भी हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का पीएनएल में आपका होगा डेबिट साइड, एंड आपका होगा लेस एक्सपेंस में से, और क्या आपका होगा एसेट साइड, ठीक है। फिर क्या एक्यूट इनकम, मतलब बेसिकली क्या है कि आपने काम कर दिया बट आपको पैसा नहीं मिला, अभी तक आपने काम कर दिया बट आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है। आपको मिलना पैसा जरूरी है, मान लो, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाते हैं। मान लो क्या है, मान लो वेजेस रिसीव्ड 10,000, मान लो कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो क्या है, एक्यूड वेजेस कितना होगा, मान लो 10,000 है, कि लाइक आपको 1 लाख तो मिल गए, बट आपको 10,000 मिलना बाकी है अभी, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये आएंगे एक क्रेडिट साइड, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है ये, आप
वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, आपको रिसीव हो रहा है ना, ठीक है। आपके लिए कि इनडायरेक्ट इनकम है, लाइक आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के लिए वेजेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इनकम है एक तरीके से, लाइक आप कमीशन भी रख सकते हो, ठीक है। हम वेजेस रख लेते हैं, तो वेजेस आप क्या जाएगा, क्रेडिट साइड वेजेस, ठीक है, कितना है 10,000, 10 क्या 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की अमाउंट आ गया, ठीक है। एक्यूड है, आपको मिलना बाकी है तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको मिलना बाकी है, अभी आपको जब मिलेगा, ठीक है, तो आपके लिए ऐड हो जाएगा, वो आपको मिलना बाकी है, आपके अकाउंट पे आपने वो काम को कर चुका है, तो ऐड वेजेस, लाइक क्या है, ऐड एक्यूड इनकम आपकी कितनी है 10,000, एक्यूड इनकम आप लिख दो, एक्यूड वेजेस लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपका बाहर की साइड आ जाएगा, सिंपल। बैलेंस शीट में कैसे होगा, बैलेंस शीट में आपका हो जाएगा क्या है, एसेट साइड, क्योंकि आपको मिलना भी पैसा बाकी है, तो आपके लिए एसेट से, आपके लिए इनकम है, आपके लिए आपने काम करते बट आपको पैसा मिलना बाकी है, तो आपके लिए एसेट साइड आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका क्या है, एक्यूड इनकम आपकी यहाँ जाएगी 10,000, ठीक है। तो लाइक दोनों का ट्रीटमेंट हो गया काफी सिंपल तरीके से, ये है इनका सिंपल एक्यूड इनकम। इधर आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपका ऐड होगा एंड आपका एसेट साइड आ जाएगा, एंड इसमें बेसिकली उल्टा हो जाएगा, क्या है पीएनएल अकाउंट, एंड इधर जाएगा डेबिट साइड, इधर आपका ऐसा लेस हो जाएगा एंड आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो क्या है कि अनअर्न्ड इनकम तो बना देते हैं हम पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये है क्रेडिट साइड, पीएनएल की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्या है, मान लो कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड, मान लो 10,000 आपको कमीशन रिसीव्ड हो गया और आपको 1,000 अभी मिलना बाकी है, क्या है, लाइक आपको क्या है, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड कमीशन, आपने भी कमीशन अभी अपना, आपने सेल वेल कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है, पर आपको कमीशन पहले ही मिल गया, कितना मिला है आपको 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ ही मान लो, ठीक है। आपको कितना मिला है 2,000, ठीक है। अगर मान लो क्या है, जो भी आप प्लस माइनस करते हो लाइक, ठीक है, अनअर्न्ड आप कमीशन आपको मान लो 1 लाख मिल गया, एंड आपको जो कमीशन है ये वाला आपको 10,000 मिला है, ठीक है, आपको 1 लाख पहले ही मिल गया, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली क्या होगा, वो डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक लाइक आपके लिए क्या है, जब आपका अमाउंट इधर माइनस में आएगा ना, मान लो इधर माइनस में 1 लाख आ गया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्रेडिट डेबिट साइड चले जाएगा, ठीक है, सिंपल काफी, ठीक है। तो क्या है, आपका अनअर्न्ड कमीशन आपका 2,000 आपने अभी तक अर्न नहीं किया, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली हिस्सा होगा, क्योंकि आपने जब अर्न ही नहीं किया, लेकिन आपने जब कुछ काम ही नहीं किया तो आपको पैसा पहले मिल गया, तो आपके लिए वो एक्सपेंस के एक मतलब है, आपकी लाइबिलिटी के लिए काम कर रहा है वो, कि आपने काम ही नहीं किया आपको पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपके लिए इस साल के अंदर वो एक्सपेंस लेस हो जाएगा, लेकिन लेस कमीशन कितना है 10,000, क्योंकि देखो कैसे हो, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि लाइक आपको आपको फ्यूचर में पैसा वो नहीं मिलेगा, आपको पहले ही मिल गया, तो आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा नहीं, वो पहले ही मिल गया, तो इसलिए आपके लिए लेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चार चार एंट्रीज हो गई आपके काफी सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आपको एक ट्रिक याद रखनी है तो आपको क्या याद रखनी है, आपको एड लेस, एड लेस, और क्या है एसेट लायबिलिटी, और एसेट और लायबिलिटी, वेट 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 वेट, हाँ यहाँ पर एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लायबिलिटी, एसिड, एसिड और लायबिलिटी, ठीक है। ये चारों के लिए आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउट अकॉर्ड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। ये ट्रिक आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट आप यूज मत करना, आप समझ सकते हो ना इन चीजों को, ठीक है। तो अगली क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि लाइक जो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट आपने किया बट आपको रिकवर नहीं हुआ, ठीक है, आपने मतलब किसी ने आपको आपने किसको पैसे दिए बट वो रिकवर नहीं हुआ, तो बैड डेब्ट क्या है बेसिकली, आप देख सकते हो, मान लो बैड डेब्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, न्यू बैड डेब्ट, मान लो 2,000 बैड डेब्ट न्यू, मुझे कितना है 1,000 बैड डेब्ट किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इनका, आपको पता होगा कि पीएनएल में आता है बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट हम लिखेंगे, पीएनएल में डेबिट साइड आता है, बैड डेब्ट कितना 1,000 डेबिट साइड, तो आप करना है क्या, नए बैड डेब्ट को भी ऐड करना है इनके अंदर, क्योंकि आपने आपके साथ नए बैड डेब्ट और आ गए ना, तो आपको ऐड कर दो
1 और 2,000 कितने होते हैं, 3,000 आपके बैड डेब्ट आ गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या होगा आपके लिए, आपके पास मान लो 10,000 का डेटर है। ठीक है, ये तो इसकी इसका हो गया। ठीक है, अब मान लो बैलेंस शीट क्या है, मान लो आपके पास क्या है बैलेंस शीट के अंदर, पहली बात तो एसेट साइड आएगी। अब क्यों आएगी, क्योंकि लाइक आप रुको वेट, आपने कुछ गुड्स सोल्ड किया 1 लाख का। ठीक है, उसमें से जिसको आपने सोल्ड किया वो 1 लाख देने से एक मना कर देता है। ठीक है, तो आप किसमें से पैसे काटोगे, ऑब्वियसली डेटर में से आप पैसे काटोगे। ठीक है, आप सोच रहे थे लाइक मान लो कितना है, 10 मान लो जितने का भी ये 10 लाख के आपका डेटर है। ठीक है, 1 लाख की जो डेटर है उसने मना करते हैं पैसे देने से, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसमें से ही काटोगे आप डेटर में। अब करना क्या है, लेस बैड डेट 1 लाख एंड आपका 9 लाख आपका आउटसाइड अमाउंट आ जाएगा। सिंपल, काफी सिंपल है ना। लाइक आपको ऐसे इनको याद करना है एक सिंपल वे में। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल वे है, और आप रटोगे तो आप रट भी सकते हो, बट रटना कोई ऐसा, इतना रटना कोई टिपिकल चीज नहीं है इसके अंदर, समझो। और जो भी इसके बैड डेब्ट के भी 4 टाइप है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन मतलब ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, फिर उसके अंदर डिस्काउंट वाला, तो हम वो उनको बाद में करेंगे। ठीक है, उनको एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि एक वीडियो बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, एंड ये भी अभी काफी लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अब क्या है, बैड डेब्ट हो गया आपका क्या, P&L अकाउंट डेबिट साइड आपके क्या होंगे, उसमें से ऐड हो जाएंगे न्यू बैड डेब्ट में से, और आपके डेटर में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। अब क्या, मैनेजर कमीशन, लाइक मैनेजर कमीशन ये काफी हार्ड पड़ता है। ठीक है, अब आपको मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है, लाइक आपको देखो क्वेश्चन है, मान लो दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, फाइंड मैनेजर कमीशन एंड 10%। ठीक है, 10% रेट पे आपको कमीशन, मतलब आपको निकालना है मैनेजर कमीशन। तो बेसिकली क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में से 10% निकालोगे तो लाइक आपका 10,000 मैनेजर कमीशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैनेजर कमीशन आपका ऐसे निकला जाता है। मैनेजर कमीशन क्या है, बेसिकली आपने मान लो किसी का कमीशन आपको पे करना है, उसको मैनेजर कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब उसकी एंट्री क्या होती है, बेसिकली क्या है कि मान लो आपके P&L अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, आप किसको पे कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो किसको आप पे कर रहे हो, तो आपके लिए ऑब्वियसली डेबिट साइड होगा। ठीक है, एंड अब आपको करना क्या है, पहले आपको लाइक आपको देखो इधर मान लो कुछ एक्सपेंसेस, सैलरी मान लो 10,000 है, वेजेस 20,000, एंड इधर हम कमीशन लिख देंगे, इधर हम कमीशन लिख देंगे 1 लाख का। ठीक है, मान लो 1 लाख हमने कमीशन लिख दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, एंड आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ रफ में लिखना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 370, आपका 70,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका 70,000 का नेट प्रॉफिट हो गया, और आपको मैनेजर कमीशन कितना रखा है, 10% रेट पे दे रखा है। ठीक है, 10% रेट पे आपको मैनेजर कमीशन दे रहा है, तो आपको 70,000 का आपको 7,000 निकाल लेना है। एंड फिर 7,000 निकालने के बाद मान लो आपका 70,000 का 10% 7,000 होता है, तो आपको ऐसे करना है, यहाँ रुकना है, लिख के यहाँ लिखना है आपको मैनेजर कमीशन, आप कमीशन पेड लिख दो, मैनेजर कमीशन लिख दो। ठीक है, वो क्या करना है आपको इधर लेस करना है, इधर लेस के आपको लिखना है इधर 7,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, कितना अमाउंट आएगा, 63 नेट प्रॉफिट। ये आपका एक मैनेजर कमीशन निकालना है आपको इस तरह। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी हो है, तो बेसिक लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो लायबिलिटी होने के बाद आपको क्या है, फिर लायबिलिटी साइड आ जाएगी मैनेजर कमीशन। तो काफी सिंपल तरीके से देख सकते हो आप, काफी सिंपल है, आपको ऐसे इनको करना है। लेकिन आपके लिए बैलेंस शीट में आपकी क्या आ जाएगी, लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो सिंपल है काफी। तो इसका भी हमारा हो गया, P&L अकाउंट डेबिट साइड और क्या है, लायबिलिटी साइड।
अब क्या है स्टॉक, मान लो आपके क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एंड अभी भी कुछ एडजस्टमेंट बची है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लाइक क्या है कि स्टॉक दे रहा है आपको, ठीक है, स्टॉक मान लो क्या है कंपनी का करती है, लाइक ये दोनों एक ही चीज है, चैरिटी और स्टॉक एक तरीके से एक ही चीज है। मान लो आपने चैरिटी में आपने 10,000 का स्टॉक आपने 10,000 के गुड्स दे दिए, तो इसको 10,000 का आपने गुड्स दे दिए किसी को भी, आपने चैरिटी में डोनेट कर दिया, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी बेसिकली, तो क्या है आपके लिए स्टॉक क्या होंगे, एक परचेज होंगे, तो बेसिकली क्या स्टॉक आपके लिए क्या है परचेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज मान लो 10,000 है और आपने चैरिटी में दे दी 1,000 के, ठीक है, तो आपके क्या होंगे लेस हो जाएंगे परचेज में से, क्योंकि आपने डोनेट कर दिए, तो आपके 1,000 इधर लेस हो जाएंगे, इधर आपका जाएगा 9,000, ठीक है। अब आपको दूसरी साइड पे आपको लेके आना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, दूसरी साइड में आपको पीएनएल में आपके आ जाएंगे सब कुछ, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो इसको क्या है कि ये कोई ड्राइंग्स अपने लिए खुद के लिए ड्राइंग्स करता है, मान लो खुद ओनर खुद के लिए ले लेता है गुड्स, तो उसमें क्या है कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, कैपिटल में आपके लेस हो जाएंगे, ड्राइंग में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर पीएनएल में आप क्या जाएंगे तो डेबिट साइड चैरिटी के नाम से ऐड करने का 10,000 का गुड्स, ठीक है, काफी सिंपल तरीके से बता दिया आपको। ट्रेडिंग अकाउंट लेस एंड परचेज एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, तो गाइस देखो काफी सिंपल तरीके से आपको पूरा चैप्टर तो नहीं, पूरा चैप्टर तो नहीं हुआ अभी, आपका कुछ रह रहा है, कुछ दो 5-6 एडजस्टमेंट रह रही है, उन सबको अब अलूडियम पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो गाइस आज के स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस गुड बाय।